कोहिनूर एक 105 कैरेट का हीरा है जो किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा रह चुका है। कहा जाता है कि यह हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कोहिनूर का अर्थ होता है आभा या रोशनी का पर्वत। यह कई मुगल और फारसी शासकों से होते हुए अतः ब्रिटिश शासक के अधिकार में लिया गया और उनके खजाने में वर्तमान में भी अभी शामिल है। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राएली ने महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की सामग्री घोषित किया, अन्य कई प्रसिद्ध जवाहरातों की भांति भी कोहिनूर की भी अपनी कथाएं रही है। इससे जुड़ी मान्यता के अनुसार यह पुरुष स्वामियों का दुर्भाग्य और मृत्यु का कारण बना और स्त्रियों स्वामियों के लिए सौभाग्य लेके आया। अन्य मान्यता के अनुसार कोहिनूर का स्वामी संसार पे राज करने वाला था। इस कोहिनूर हीरे की चखने के कारण आनंद बाबू जी की मृत्यु सन 1658 ईस्वी को हो गई थी। इसका उद्गम स्पष्ट नहीं है। दक्षिण भारत में हीरों से जुड़ी कई कहानियां मिला है, परंतु कौन सी इसकी है कहना मुश्किल है। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास के अनुसार अस्मंतक मणि नाम के प्रसिद्ध रहा था। हिंदू कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जामवंत से ली थी, जिनकी पुत्री जामवंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। एक अन्य कथा अनुसार यह हीरा नदी के तले से प्राप्त हुआ था। लगभग 3200 ईस्वी पूर्व ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह गोलकुंडा की खान से निकाला था, जो आंध्र प्रदेश में विश्व की सबसे प्राचीन खानों में से एक है। सन 1730 ईस्वी में यह विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र ज्ञात था। इसके बाद ब्राजील में हीरों का खोज प्रारंभ हुआ। शब्द गोलकुंडा हीरा अत्यधिक श्वेत वर्ण, अस्पष्टता और उच्च कोटि की पारदर्शिता के लिए प्रयोग की जाती रही। यह अत्यधिक दुर्लभ अतः कीमती होते हैं। इस हीरे के बारे में दक्षिण भारतीय कथा कुछ पुख्ता लगती है। यह संभव है कि हीरा आंध्र प्रदेश के कोल्लर खान, जो वर्तमान में गुंटूर जिला में अवस्थित से है, वहां से निकाला गया। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के अंत 1320 ईस्वी में होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली थी। उनके पुत्र उलोग खान ने 1323 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र को हराने के लिए रवाना हुए थे। इस हमले में कड़ी टक्कर मिली, परंतु उलोग खान एक बड़ी सेना के साथ वापस लौट आए थे। इसके लिए अपेक्षित राजा वारंगल के युद्ध में हार गया। तब वारंगल की लूटपाट, तोड़फोड़ और हत्याकांड महीने भर चली। सोने, चांदी और हाथी के दांत भी प्राप्त हुए थे, जो कि हाथियों, घोड़ों और ऊंटों के साथ दिल्ली ले आया गया। कोहिनूर हीरा भी इस लूट का एक भाग था। यहीं से यह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी के हाथों में मुगल सम्राट बाबर के हाथ 1536 में लगा। इस हीरे की प्रथम पक्की टिप्पणी यही सन 1236 से मिलती है। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा 1294 में मालवा के एक अनामी राजा का था। बाबर ने इसका मूल्य यह आंका के पूरे संसार के 2 दिन का पेट भर सके, इतना महंगा है यह हीरा। बाबरनामा में दिया है कि इस प्रकार मालवा के राजा को जबरदस्ती यह विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने पर मजबूर किया गया। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया गया और अतः 1236 ईस्वी में बाबर की जीत उस पर प्राप्त हुआ। हालांकि बाबरनामा 1236 से 40 में लिखा गया था, परंतु इसमें इसके स्रोत ज्ञात नहीं है। उसने इस हीरे को सर्वदा इसके वर्तमान नाम से नहीं पुकारा है, बल्कि इस विवाद के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बाबर का हीरा ही भारत में कोहिनूर कहलाया। बाबर एवं हुमायूं दोनों ने अपनी आत्मकथाओं में बाबर के हीरे की उद्गम के बारे में लिखा है। यह हीरा पहले ग्वालियर के कछवाहा शासकों के पास था, जिसने यह तोमल राजाओं के पास अंतिम तोमर विक्रमादित्य को सिकंदर लोदी ने हराया और अपने अधीन किया तथा उन्हें अपने साथ दिल्ली में लाके बंदी बना के रखा। लोदी की मुगलों से हार के बाद मुगलों ने उनकी संपत्ति लूट ली, किंतु राजकुमार हुमायूं ने मध्य अवस्था करके उनकी संपत्ति वापस दिलवा दी, बल्कि उसे छुड़वाकर मेवाड़ चित्तौड़ में पनाह लेने के लिए आज्ञा भी प्रदान कर दी। हुमायूं की इस भलाई के बदले विक्रमादित्य ने अपना एक बहुमूल्य हीरा, जो कि शायद कोहिनूर ही था, हुमायूं को उपहार में दिया था। परंतु हुमायूं का जीवन अति दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वह शेरशाह सूरी से हार गया। शेरशाह सूरी भी एक तोप के गोले में जल के मर गए। उनका पुत्र उत्तराधिकारी जलाल खां अपने साले द्वारा हत्या को प्राप्त हो गए थे। उस साले को भी
उस साले को भी उसके एक मंत्री ने तख्ता पलट कर हटा दिया था। यह मंत्री भी एक युद्ध को जीतते जीतते आंख में चोट लग जाने के कारण हार गए और सल्तनत को खो बैठे। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह रत्न कभी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि वह सीधे वहां से शाहजहां के खजाने में पहुंचा। शाहजहां भी अपने बेटे औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिए गए थे, जिसने अपने अन्य 3 भाइयों की हत्या भी की थी। हाँ तो दोस्तों, आप यह बात समझ सकते हैं कि यह कोहिनूर हीरा एक श्रापित हीरा थी, जो कि जिन सम्राट के पास गई उनका विध्वंस प्रारंभ हो गया था। आप यह भगवान श्री कृष्ण से भी संबंधित ले सकते हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास भी जामवंत से यह हीरा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी भी एक समय में विध्वंस की मोड़ पे आ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे सम्राट आए, फिर मोहम्मद शाह द्वितीय से यह नादिर शाह हीरा लूट के चला गया। जबकि ब्रिटेन का भी हालत आप जान ही सकते हो कि जो पूरा दुनिया पे राज किया करती थी, उसकी हालत अभी वर्तमान में कैसी है। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो और हमारी वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित होती हो। अगर कुछ ज्ञान अर्जित होती हो तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।